गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स को देखा मेजरमेंट से रिलेटेड, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था। और उस मेजरमेंट के अंदर में जो हमने चैप्टर 1 पढ़ा था वो था मेजरमेंट एंड एरर। ठीक है, आज हम मेजरमेंट का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो होगा ब्रिज। और ये लेक्चर 1 है इसका, जिसमें आप देखेंगे ब्रिज के कुछ बेसिक्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये जो हम सीरीज चलाए हैं, ये गेट, चाहे एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, जेई का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप हमारा लेक्चर्स देख करके उसको एग्जैक्टली मतलब कंप्लीटली आप निकाल सकते हैं। गेट का थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होगा और कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी कंप्लीट होगा, बट पूरे ये जो हम लेक्चर्स ले रहे हैं वो कम्प्लीटली गेट को कवर नहीं करेगा, बट हाँ जेई का हाईएस्ट टॉप लेवल को ही कवर करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है बात इलेक्ट्रिकल की। सिंपल आप सर्च कीजिए @HP_1729, आपको मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल 9 सब्सक्राइबर है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो ये सब्सक्राइबर इंक्रीज भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम बेसिक शुरू करते हैं। देखिए, एक ब्रिज क्या होता है? व्हाट इज ब्रिज? सिंपल है। ब्रिज जो है ना 3 तरीके से बना होता है, मतलब उसके 3 पोर्शन होते हैं। एक होता है आर्म, एक होता है उसका एक्साइटेशन और दूसरा होता है डिटेक्टर। अब आपको पता है कि ब्रिज में 4 आर्म होते हैं, ये आपको पता होगा। एक एक्साइटेशन मतलब जो सप्लाई रहता है, ठीक है, और एक रहता है डिटेक्टर जिसको हम बैलेंस डिटेक्टर बोलते हैं। मतलब डिटेक्टर ये बताता है कि भाई जो जैसे यहाँ पे ये डिटेक्टर है जी, ये आपका एक्साइटेशन है, दिस इज डिटेक्टर, और आपको 4 आर्म हो गए 1 2 3 एंड 4। अब अगर ये ब्रिज बैलेंस रहेगा तो डिटेक्टर कुछ और शो करेगा, अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो कुछ और शो करेगा। तो हम आगे वाले स्लाइड्स में देखते हैं कि क्या है। अब देखो, अब हम इसमें देखते हैं कि ब्रिज बैलेंस होगा तो क्या होगा। तो भाई अगर ब्रिज बैलेंस है तो जो करंट होगा डिटेक्टर के थ्रू, ठीक है, दैट विल बी जीरो, दैट विल बी जीरो। अब अगर ये ब्रिज बैलेंस है, करंट इसके थ्रू, हमको पता चला कि भाई करंट इसके थ्रू जीरो है, तो हम सिंपल बोलेंगे हाँ भाई ये ब्रिज बैलेंस है। ठीक है, अब अगर ब्रिज बैलेंस है तो क्या होता है, देखो ये वाला फॉर्मूला जेड है डिवाइडेड बाई जेड डी, मतलब इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो बराबर हो जाता है। ये आपने मेरे हिसाब से ह्यूस्टन ब्रिज पढ़ा होगा आप 10th क्लास में, या हाँ मेरे हिसाब से 10th में पढ़ा होगा या 12th में। तो जेड ए बाई जेड डी इक्वल टू जेड बी बाई जेड सी, आप इस दोनों को ऐसे ही से मल्टीप्लाई कर दो तो भी बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, जेड ए इंटू जेड सी, दिस इज इक्वल टू जेड बी इंटू जेड डी। वही लिखा है यहाँ पे, जेड ए इंटू जेड सी, जेड बी इंटू जेड डी। मतलब आप सिंपल इस दोनों को मल्टीप्लाई करो और इस दोनों को मल्टीप्लाई करो एकदम एक दूसरे के तिरछा में, ठीक है। तो आपको क्या होगा, वो जो मल्टीप्लिकेशन है ना, प्रोडक्ट है, दैट विल बी इक्वल। अब है कि अगर मान लो सप्लाई आपका, हम अभी जो जेड, ये जो जेड ले रहे हैं ना, दैट जेड इज इम्पेडेंस, ध्यान रखिएगा, दैट जेड इज इम्पेडेंस। इम्पेडेंस का मतलब क्या होगा, इसमें आर भी होगा और प्लस जे एक्स भी होगा, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस भी होगा और रिएक्टेंस भी होगा। अगर मान लो कि सप्लाई आपका एसी है तो क्या होगा, तो भाई सप्लाई एसी, इसका मतलब इसमें कुछ फ्रिक्वेंसी आएगा। तो फ्रिक्वेंसी है तो आर भी डेवलप होगा, आर भी एग्जिस्ट करेगा और रिएक्टेंस भी एग्जिस्ट करेगा। उस कंडीशन में जो बैलेंस ब्रिज होता है, ब्रिज के बैलेंस के 2 कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये 2 कंडीशन फॉलो होंगे तभी जाकर आप बोल पाओगे कि ब्रिज बैलेंस है। कौन सा कंडीशन? तो एक तो होता है मैग्नीट्यूड कंडीशन, मतलब जेड है, जेड डी, जेड सी, जेड बी, उस सबका जो है आप मैग्नीट्यूड निकालो। समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड मतलब मोड निकालो और सिंपल ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जेड ए का मैग्नीट्यूड इंटू जेड सी का मैग्नीट्यूड, जेड ए का मैग्नीट्यूड इंटू जेड सी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू जेड बी का मैग्नीट्यूड इंटू जेड डी का मैग्नीट्यूड। अगर ऐसा है उसके बाद आप नेक्स्ट कंडीशन जाओ, फेज कंडीशन। मतलब जेड ए का फेज प्लस जेड सी का फेज। आपको पता है कि जब आप इस तरह का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई होता है लेकिन फेजर जुड़ जाएगा। इसका मान लो हम बोलेंगे कि भाई इसका टोटल फेजर कितना है, तो जेड ए का फेजर, फेजर मतलब एंगल, तो जेड ए का फेजर प्लस जेड सी का फेजर इक्वल्स टू जेड बी का फेजर प्लस जेड डी का फेजर।
वो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो आप बोल दो कि हाँ भाई ब्रिज इज बैलेंस्ड। ठीक है, सिंपल। ब्रिज बैलेंस से फ़ायदा क्या है हम आपको आगे दिखाएंगे। उसमें होता क्या है कि जब भी आपको इक्विवेलेंट इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस पूछा जाता है तो फिर आपका जो कैलकुलेशन होता है वो सिंपल हो जाता है। ठीक है, अब मान लो अब तो हमने एसी सप्लाई देखा, अब डीसी सप्लाई बोला, तो डीसी सप्लाई में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जीरो होगा। फ्रीक्वेंसी जीरो का मतलब क्या हुआ, एक्स तो जीरो हो गया, तो जेड में आप क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा आर। अब ये रेजिस्टिव नेटवर्क है, रेजिस्टिव नेटवर्क है तो इसमें क्या होगा, रेजिस्टिव नेटवर्क में क्या फेज कंडीशन आएंगे, नहीं आएंगे भाई, सिंपल मैग्नीट्यूड कंडीशन आएगा तो मैग्नीट्यूड कंडीशन कर दो। तो मतलब ये लिख दो कि आप ऐसे लिख सकते हो आर ए इंटू आर सी, दिस इज इक्वल्स टू आर बी इंटू आर डी, बस खत्म। अब अगर ऐसा है तो आप सिंपल बोल देंगे बैलेंस ब्रिज है, बस ऐसे इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दैट इज द कंडीशन ऑफ ब्रिज बैलेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस पर हम ना अभी जो लेक्चर सीरीज चला, जैसे कि हमने आपको एरर का कंप्लीट लेक्चर दिया है, मतलब एक भी चीज़ छूटा नहीं है उसमें। ठीक है, इसी तरह से ब्रिज का भी हम एक एक चीज़ पढ़ाएंगे और आपको एक कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगी। देखो मेरा मानना ये है कि आप इस तरह से पढ़ो कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए। आपको इतने नॉलेज की जरूरत नहीं है कि एग्जाम मतलब एग्जाम तो निकले ही साथ में आप चलो पीएचडी कर लो, ऐसा नहीं करना है। हमें एग्जाम निकालना है, मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रहा हूँ। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ मैं क्वेश्चन भी देखता हूँ प्रीवियस ईयर और वहाँ से पता करता हूँ कि भाई सिलेबस कहाँ तक है इसका। ठीक है, चलो आगे देखो। क्वेश्चन है कि व्हिच डिवाइस डिटेक्ट्स द करंट इन द सर्किट। बताओ भाई कौन सा डिवाइस करंट डिटेक्ट करता है सर्किट में। डिटेक्ट बोले तो हाँ भाई, डिटेक्ट का मतलब ये है कि करंट इस सर्किट में है, कितना है ये नहीं बताएगा बट डिटेक्ट करेगा। एमीटर क्या करेगा, एमीटर मेजर द करंट। एमीटर क्या करता है, मेजर द करंट, ये मेजर करता है करंट इन द सर्किट। ठीक है, गैल्वेनोमीटर देखते हैं, पोटेंशियोमीटर देखते हैं, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर मेजर करता है वोल्टेज इन द सर्किट। ठीक है, या किसी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज। पोटेंशियोमीटर ये भी पोटेंशियल को बताता है। गैल्वेनोमीटर ये डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट द करंट, डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। ठीक है, सो ऑप्शन विल बी। आगे देखो कह रहा है कि एट बैलेंस कंडीशन। अब देखो मैंने आपको बताया कि ये आपको डिटेक्टर है, ये 4 आर्म है और ये एक्साइटेशन है। अब इसके थ्रू कुछ करंट जाएंगे, कितना करंट जाएगा, आई जी जाएगा। तो बैलेंस कंडीशन में मैंने आपको बताया कि आई जी इक्वल टू 0 है। मान लो कि कुछ जो रेजिस्टेंस है डिटेक्टर का कुछ आर है, लेट्स से ऐसे कि आर। अगर करंट आपका 0 है तो ऑब्वियसली इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी 0 होगा। अब देखो अगर आई जी इक्वल्स टू 0 है तो क्या बोलोगे, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट। अब आपने यहाँ पे क्या बोला कि वी जी भी 0 है, तो भाई वी जी 0 का मतलब क्या है कि ये जो 2 टर्मिनल है जिसके बीच में एक कनेक्टेड है डिटेक्टर, उस दोनों में वोल्टेज अगर यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी होगा। मतलब हम सिंपल यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पे वोल्टेज भी है तो आप शॉर्ट सर्किट कनेक्ट कर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। तो एट द सेम टाइम वो शॉर्ट सर्किट भी रहेगा। करंट 0 होने की वजह से ओपन सर्किट और वोल्टेज 0 होने की वजह से शॉर्ट सर्किट। अब चूँकि करंट 0 है तो ऑब्वियसली वोल्टेज 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि मतलब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जब आप पढ़ोगे ना डिटेल्स में तो होता क्या है ना, कहीं पे आई जी 0 रहेगा लेकिन वोल्टेज नॉट इक्वल टू 0, कहीं पे वोल्टेज 0 रहेगा लेकिन आई जी नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, देखो यार ये जो कंडीशन है आइडियल कंडीशन होता है, बट फिर भी आप जब सर्किट को बनाते हो तो ऐसा ऐसा आपको मिल जाता है। मान लो एक शॉर्ट सर्किट कहीं पे आई जी 0 होने वाला ओपन सर्किट है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे कोई वायर नहीं हो जिसकी वजह से वोल्टेज अक्रॉस 0 नहीं होगा। कहीं पे वोल्टेज 0 है, इसका मतलब यह है कि वहाँ पे एक सीधा एक वायर कनेक्ट है, कंडक्टर कनेक्ट है। अब कंडक्टर का रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, मान के चलते 0, इसीलिए करंट 0 नहीं होता उसके थ्रू। ठीक है, बट इस कंडीशन को छोड़ दो, आप इसको देखो यहाँ पे हमने एक वायर कनेक्ट करके रखा है और इस सिनेरियो का फील करो कि भाई इसके थ्रू जो करंट है वो 0 है, तो ऑब्वियसली इसके थ्रू इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी 0 होगा। तो करंट 0 का मतलब क्या है, आप इसको डिटेक्टर को हटा दो तो ओपन कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। अब वोल्टेज 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको हटाओ और इसको शॉर्ट कर दो
मतलब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल एक वायर लाओ, इसको शॉर्ट कर दो, इसको इसको हटा करके शॉर्ट कर दो, एक शॉर्ट लाइन लाओ, एक कंडक्टर लाओ, सीधा कनेक्ट कर दो 1 और 2 टर्मिनल को, ठीक है। तो मतलब ये कि आई जी जीरो होने की वजह से ओपन सर्किट भी है और बी जी जीरो होने की वजह से शॉर्ट सर्किट भी है। तो वही मैंने लिखा है कि गैल्वेनोमीटर और डिटेक्टर जो है ओपन सर्किट भी है एज वेल एज शॉर्ट सर्किट है एट द सेम टाइम, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ आगे चलकर आपको पता चलेगा, ठीक है। ये ध्यान हो गया, चलो आगे बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इफ द ब्रिज इज बैलेंस। अब क्या बोला, ब्रिज बैलेंस्ड है, मतलब यहाँ इसके अक्रॉस जो थ्रू जो करंट जा रहा था वो जीरो है, जीरो मतलब भी जीरो है। ए बी की तरह भाई, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। देखो जेड ए का वैल्यू 1 दिया है, दिस इज 1, जेड बी भी 1 है, जेड सी भी 1 है और जेड डी भी 1, ये सब ओम है, हाँ ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी के अक्रॉस जो है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। अब भाई ब्रिज बैलेंस है तो मतलब क्या हुआ, आई जी जीरो है और एट द सेम टाइम भी जीरो है, मतलब ओपन सर्किट भी है। मैंने आपको बताया था ना कि जब बैलेंस ब्रिज होता है तो डिटेक्टर जो है ओपन सर्किट भी होगा और एट द सेम टाइम शॉर्ट सर्किट। मतलब आप कोई भी चीज़ कंडीशन कंसिडर कर सकते हो, या तो ओपन सर्किट लेकर काम करो या फिर शॉर्ट सर्किट लेकर काम करो। हमें काम करते हैं, पहला कंडीशन हम लेकर चलते हैं कि ओपन सर्किट है, डिटेक्टर क्या है, डिटेक्टर इज ओपन सर्किट, ठीक है। डिटेक्टर जो है आपका ओपन सर्किट। अब डिटेक्टर ओपन सर्किट है तो कैसे बनेगा, देखो तो सिंपल ये रहा और सिंपल ये रहा ए और ये रहा बी। अब ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, अब चूंकि यहाँ पे जो है ये तो ख़त्म हो गया ना, वन ये ओपन सर्किट हम अभी करके चले हैं। तो बताओ ए बी के अक्रॉस जो जेड आर ए बी क्या होगा, बताओ भाई, व्हाट इज आर ए बी। तो देखो सिंपल है, ये दोनों किस में है, सीरीज में, और ये दोनों भी सीरीज में है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, दिस इज 2 एंड दिस इज 2। अब ये ऊपर वाला भी 2 है, नीचे वाला भी 2 है, तो ऊपर वाला अब देखो कैसे हो गया, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो 2 का पैरेलल क्या होगा बताओ भाई, व्हाट इज द पैरेलल ऑफ 2 2 और 2 का पैरेलल क्या होगा, 1 खत्म। अच्छा दूसरा बताओ, दूसरा क्या बताओगे कि अगर मान लो डिटेक्टर डिटेक्टर आपका शॉर्ट सर्किट है तो क्या होगा। चलो इसको भी, इसका भी फिगर बना लो, अच्छा रहेगा। मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप दोनों कंडीशन लेकर चल सकते हैं, ठीक है। मतलब आप ओपन सर्किट भी मानकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, और शॉर्ट सर्किट मानकर चलिए, कोई दिक्कत। अब इसको शॉर्ट कर दो। अब एक बात बताओ, ये 1 और ये 1 क्या किस में दिख रहा है बताओ भाई, और फिर ये बताना ये 1 और ये 1 किस में दिख रहा है। अब देखो ये और ये दो टर्मिनल इस 1 ओम का, और ये दो टर्मिनल इस 1 ओम का, नहीं लगता है पैरेलल में है। तो अगर पैरेलल में तो क्या होगा, सिंपल 1 ओम होगा, होगा 1 ओम होगा कि 1/2 ओम का, भाई पैरेलल में तो 1/2 होगा ना। और नेक्स्ट ये 1/2, लेकिन दोनों मिलाकर सीरीज में, तो कर दो भाई 1/2, तो ओवरऑल क्या होगा, 1 ओम आ गया। देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एकदम सही बात है कि जो डिटेक्टर है ना एट द सेम टाइम ओपन सर्किट भी होगा और एट द सेम टाइम शॉर्ट सर्किट भी होगा। तो कभी भी अगर ब्रिज बैलेंस की बात करता है तो आपको अगर मन है डिटेक्टर हटाने का तो हटा करके बात कर लो, या फिर डिटेक्टर को शॉर्ट सर्किट करने का तो शॉर्ट सर्किट करके आप वैल्यू निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन थ्योरी में भी आ सकता है कि भाई डिटेक्टर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, ओपन सर्किट होगा, ए और बी, मतलब इस तरह से पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखना, ठीक है, बैलेंस कंडीशन में। अब वोल्टेज सोर्स के बारे में थोड़ा देखते, तो भाई वोल्टेज सोर्स मैं शायद इसको नेटवर्क में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बट फिर भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये वोल्टेज सोर्स जो है, देखो कोई भी सोर्स है, कोई भी सोर्स है, उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होना है, ठीक है, चाहे वोल्ट मीटर हो या एम मीटर हो या वोल्टेज सोर्स हो या फिर करंट सोर्स हो, इंटरनल रेजिस्टेंस होना ही होना है। अब दिक्कत ये है कि इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में होगा उसके साथ या पैरेलल में, ये देखना पड़ेगा। तो जब भी वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये पूरा, ठीक है, वोल्टेज सोर्स है जिसका क्रॉस में वोल्टेज क्या है, वी एस है।
अब इसमें एक है इंटरनल, ये एक वोल्टेज है V और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस RS है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस RS है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि सीरीज रेजिस्टेंस होता है, ये सीरीज रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा हूँ, वोल्ट मीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो सीरीज रेजिस्टेंस होता है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सीरीज रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। हम यहाँ पे आई दिए, तुम इसको, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे देख लो, इसको प्लस है और ये माइनस, ठीक है। करंट को आप ऐसे मानो, वो हमने गलत टर्मिनल दे दिया, ये आई है, ओके। अब देखो, अगर मान लो पहले आइडियल वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज, मैंने क्या बोला, आइडियल वोल्टेज का मतलब ये हुआ, सुनो, आइडियल का मतलब होता है कि कोई भी कंडीशन जो एकदम आइडियल हो, मतलब उसको जितना तुम एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब क्या बोलते हैं, जितना भी तुमको मिनिमाइज करना वैल्यू को कर सकते हो, ठीक है, या मैक्सिमाइज करना कर दो, मतलब तुमको परफेक्ट वैल्यू चाहिए। अगर कोई वोल्टेज सोर्स मेजर करने जा रहा है, मतलब वोल्टेज सोर्स रखेगा, तो वो क्या चाहेगा कि इसके टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो कितना आना चाहिए, बताओ, इस टर्मिनल पे वोल्टेज कितना आना चाहिए। वो क्या सोचेगा, भाई V वोल्ट आना चाहिए, वो सोचेगा कि नहीं सोचेगा। अच्छा एक मिनट यार, ये इसको ध्यान रखना, एक मिनट, इसको मिटाओ, ये करंट सही है। देखो, अगर तुम सिंपल इस VS का फॉर्मूला लिखो, VS को अगर लिखो तो क्या आएगा बताओ, ये आएगा V माइनस IRS आएगा। अब अगर हम आइडियल कंडीशन मान के चले तो हम क्या चाहेंगे कि VS जो है V के बराबर होना चाहिए, V से कम तो नहीं। अभी देखो यहाँ पे VS क्या है, यहाँ पे तुम VS देखोगे तो VS इज लेस देन V, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं VS इक्वल टू V होना चाहिए। तो ये कब होगा, जब RS तुम्हारा जीरो हो जाए। तो आइडियल कंडीशन में ना RS जीरो होगा, मतलब मिनिमम होगा, RS जीरो, समझ गए, और VS इक्वल टू V होगा। ये आइडियल कंडीशन की बात होता है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में हम क्या होगा, RS मिनिमम बनाता है, जो मैन्युफैक्चर होता है RS को मिनिमम ही बनाता है, और वो RS जो होता है दैट विल बी, मतलब मिनिमम बोले तो नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे आइडियल में जीरो था बट यहाँ पे जीरो नहीं होगा। तो उस कंडीशन में VS का वैल्यू क्या होगा, ये गलत हमने लिखा है, VS इक्वल टू V माइनस, VS इक्वल टू V माइनस आई इंटू RS। बात समझ में आया। तो उस कंडीशन में तुम्हारा जो VS होगा दैट विल बी लेस देन V। तो ये प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात होती है, और इन जनरल ऐसे ही होते हैं। अब देखो, ये बहुत ज़रूरी है, पहले चीज़ की वोल्टेज सोर्स कहीं पे दिया है तो आपको ये मानकर चलना कि आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सीरीज में होगा, आइडियल कंडीशन में जीरो होगा, और प्रैक्टिकल कंडीशन में जीरो नहीं होगा, नन जीरो होगा, मतलब मिनिमम वैल्यू होगा। लेकिन हम ऐसा मानेंगे कि भाई ये जो वैल्यू होना चाहिए दैट विल बी मिनिमम, ठीक है। अब देखो, अगर तुम RS का वैल्यू ऐसे देखो, RS क्या होगा, रो L बाई है, ठीक है। तो लेट से हम ऐसा बोलते हैं कि लेंथ को कांस्टेंट कर लो, ऑब्वियसली तुम इतना बड़ा लेंथ नहीं रख सकते, ठीक है। तो लेंथ अगर कांस्टेंट है और RS को, प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होना चाहिए बताओ भाई, प्रैक्टिकल कंडीशन में RS शुड बी मिनिमम एज लो एज पॉसिबल। तो RS मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम होने का मतलब क्या है, अब तुमने इस दोनों को, अब देखो कोई मटेरियल है तो उसका रो बोले तो रेजिस्टिविटी विल बी कांस्टेंट फॉर एनी पार्टिकुलर मटेरियल। एल को तुमने कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि कोई भी लेंथ तुम इतना बड़ा नहीं रख सकते। तो अगर इसको हमको मिनिमम करना है तो इसका मतलब एरिया को क्या करना पड़ेगा, बड़ा। तो इसीलिए जब वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो जो आपका कंडक्टर का साइज होगा वोल्टेज सोर्स का, वो क्या होगा, थिक होगा। तो थिक कंडक्टर, ठीक है, ये ध्यान रखना, थिक कंडक्टर होगा वोल्टेज सोर्स का, ध्यान रखना भाई। चलो आगे बढ़ेंगे। अब करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स में देख लो, सिंपल है कि क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो यही है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस में होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इन पैरेलल, ठीक है, ओके। अब
ये आई है, ये आई एस है, ठीक है। तो आप क्या चाहोगे बताओ? आप ये चाहोगे कि आई एस जो है, आइडियल कंडीशन में आप क्या चाहोगे कि आई एस आई के बराबर हो जाए, ठीक है। अभी देखो आई एस का अगर इक्वेशन लिखो आप, तो आई एस क्या होगा? आई एस होगा आई माइनस वी बाई आर एस। लेकिन आप क्या चाहते हो कि आई एस जो है आई के बराबर हो, तो इसका मतलब क्या है? आई एस इक्वल टू आई तभी होगा जब आर एस तुम्हारा इनफाइनाइट होगा। तो सिंपल है, आर एस इनफाइनाइट होगा, ठीक है। लेकिन वही प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करते हैं तो आर एस इनफाइनाइट नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या होगा? आई एस इक्वल टू आई माइनस, ये इसको थोड़ा ये लिख लेना यार, आई एस इक्वल टू आई माइनस बी एस बाई आर एस, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें कुछ बड़ी चीज़ें नहीं है। अगर हाँ, इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि आर एस का वैल्यू एज हाई एज पॉसिबल होना चाहिए। तो हमने आपको बताया रो एल बाई ए, एल को कांस्टेंट रखो, तो ए शुड एज मिनिमम एज पॉसिबल, मतलब यहाँ पे क्या चलेगा? थिन वायर चलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये देखो आइडियल वोल्टमीटर की बात किया जा रहा है यहाँ पे। भाई आइडियल वोल्टमीटर क्या है? तो इसमें देखो एक वोल्टेज सोर्स है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस हमने एक लगा दिया वोल्टमीटर, ठीक है। चलो, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, आपको पता है, तभी आप उसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर पाओगे, जिस एलिमेंट के अक्रॉस भी वोल्टेज पता किया जाना है। तो वोल्टमीटर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑलवेज, ये तो आपको पता ही होगा ना, कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ, पैरेलल मीन्स अक्रॉस एन एलिमेंट। तो अभी हम यहाँ पे वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस लगा दिए हैं, देखो वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस लगा दिए। अब ये बताओ, अगर ये वोल्ट मीटर मान लो, लेट से दिस इज वी, आई एम सेइंग कि वोल्ट मीटर चाहता है, ये वी जो है, वी एस ले लो, वी एस चाहता है कि हमारा वैल्यू वी हो। कब होगा? अभी जो मैंने आपको दिया है दैट विल बी प्रैक्टिकल सोर्स, ठीक है, प्रैक्टिकल सोर्स। अभी वोल्ट मीटर की बात करते हैं, ये कब होगा? ये तभी होगा जब वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस एज हाई एज पॉसिबल, तभी तो इस सर्किट के थ्रू जो करंट है वो जीरो हो जाएगा, और जैसे ही जीरो होगा तो तुम्हारा वी एस के बराबर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। अब देखो, अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज पता करना है तो आप क्या करते हो बताओ? ओपन सर्किट, मतलब इसके अगर आर एम इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है? लेट से वी आर सेइंग कि आर एम जो है इनफाइनाइट हो, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ये ओपन सर्किट हो जाएगा, वी एम को हटा दो आप। और ओपन सर्किट मतलब, ओपन मतलब क्या? करंट जीरो। करंट जीरो का क्या मतलब होता है? करंट जीरो का सिंपल मतलब होता है ये, इसको ओपन कर दो। और ओपन सर्किट, ओपन करने का मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है? थेवेनिन वोल्टेज। तो आइडियल वोल्ट मीटर रीड्स, लिखा हुआ है थेवेनिन वोल्टेज और ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है, वही मेजर करता है। अब देखो भाई, जैसे मैंने बोला कि आर एम जो है एज हाई एज पॉसिबल, व्हाट डज इट मीन? रो एल बाई ए, तो इट इज एज लो एज पॉसिबल, मीन्स थिन वायर। तो जो वोल्ट मीटर है उसका जो वायर होना चाहिए दैट विल बी थिन मीटर, ठीक है। प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर को देख लो, तो आर एम क्या होगा? आर एम नॉट इक्वल टू नॉट इनफाइनाइट, मतलब नॉट इनफाइनाइट, ठीक है, ठीक है। तो उस कंडीशन में कुछ आई जाएगा, तो आई का वैल्यू क्या होगा बताओ? वी बाई आर एस प्लस आर एम, और आपको इसके अक्रॉस वोल्ट निकालना है, लेट से दिस इज वी एस, सो वी एस विल बी आई इंटू आर एम। आई का वैल्यू क्या है? वी बाई आर एस प्लस आर एम इंटू आर एम, और सिंपल आप इसको लिख सकते हो, दिट विल बी आर एम अपॉन आर एस प्लस आर एम इंटू वी। इसका मतलब सिंपल नहीं लगता है कि ये एक तरह से इधर आर एस है और इधर आर एम है, तो आप सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाओ। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल में वी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर एम बाई आर एस प्लस आर एम इंटू वी। ये पढ़े हो ना आप?
कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें आप निकाल सकते हो। ठीक है, सो आप ध्यान रखिएगा इसका। देखो ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, फिर भी आप इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में डालना और बताना कि क्या होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं जस्ट हिंट देता हूँ कि यार ऑब्सोल्यूट जो एरर होता है, ऑब्सोल्यूट एरर इज सेम फॉर ऑल दी गारंटेड एक्यूरेसी एरर, परसेंटेज गारंटेड एक्यूरेसी एरर और परसेंटेज लिमिटिंग एरर। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको बना करके आंसर कमेंट में बॉक्स में डालना, इसका भी बना कर बता देना यार क्या आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।